हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एचटेट, ईएमआरएस, सेंट्रल स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे जेई नीट और टेट एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी ये पूछा जाता है। तो इसका हम एक या दो फॉर्मूला देखेंगे, जिसके बेस पे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में क्या होता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, मींस जब दोनों मूव कर रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स प्रोड्यूस करता है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्वर सुनता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। मींस या तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, जब वो पास आ रहे होंगे तो क्या होगा, जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो कुछ बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी, मींस एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा। और जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे तो क्या होगा कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स होगी, ऑब्जर्वर को उससे कुछ घटी हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। डेफिनेशन में क्या है, when there is a relative motion between source and observer, मीन्स दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, या तो दोनों मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या फिर एक रेस्ट पे है और एक मूव कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by observer is different from the actual frequency of sound source, मीन्स जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, उससे कुछ अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी जब दोनों मूव कर रहे होंगे। This phenomena is called Doppler effect. The frequency which is different from actual frequency of sound source is called apparent frequency. जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसको हम बोलेंगे apparent frequency। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये सोर्स है, इसने कुछ फ्रीक्वेंसी f का कोई साउंड प्रोड्यूस किया, जिसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम v से डिनोट करेंगे। और हमने कहा कि ये सोर्स मूव कर रहा है v ऑफ s वेलोसिटी से, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हुई। तो यहां पे कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए, और ये ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है वी ओ वेलोसिटी से, इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी। तो इसका एक ही फॉर्मूला होगा जिसको हम देखेंगे। हमें ये समझने की जरूरत नहीं है कि वो दोनों इधर मूव कर रहे हैं, दोनों इधर कैसे मूव कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला से हमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, और यहाँ पे जो हमने फ्रीक्वेंसी रखी है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स रखी हुई है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने रखी है ऊपर नीचे, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब हम एक साइन कन्वेंशन हमें याद रखना होगा, जब भी हम सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेंगे तो ऑल वेलोसिटी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। देखिए जैसे इस फॉर्मूला में अगर हम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी को निकालें तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड रखेंगे ऊपर नीचे, माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखिए ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, माइनस ऑफ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। और जो सोर्स है, सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही मानेंगे हम। तो ये हमारा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला हमारा ये है जिसको हमें याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सोर्स और ऑब्जर्वर कैसे मूव कर रहे हैं, और उसके बाद हम वैल्यू को पुट करके वहां से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसके और केसेस भी बन सकते हैं। हम पहला केस देखते हैं। मान लीजिए सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी इस तरफ मूव कर रहा है, तो हमारी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर नीचे रखेंगे हम,
यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब देखिए ये हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया था, इस तरफ की वेलोसिटी को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। वेलोसिटी ऑफ साउंड तो ऑलवेज हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जर्वर इस साइड मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को हम पॉजिटिव ही रखेंगे। यहाँ पे सोर्स है, सोर्स भी इस साइड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को भी हम पॉजिटिव रखेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी। तो दूसरा केस हम अगर देखें, मान लीजिए ये सोर्स इस तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मीन्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इसको कुछ घटी हुई सुनाई देगी इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस माइनस, ये देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी रखेंगे। ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ vs। इस तरीके से अगर देखिए हमने कहा है कि जब हम सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाएंगे तब हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। मान लीजिए सोर्स हमने इस साइड ले लिया, ऑब्जर्वर हमने इस साइड ले लिया। थर्ड केस हम देखते हैं, ये इस तरफ मूव कर रहा है और मान लीजिए ये रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तब हमारा क्या केस होगा, इस तरफ हमने डायरेक्शन पॉजिटिव ही लेनी है वेलोसिटी की, सोर्स टू ऑब्जर्वर वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। तो एफ डैश हमारा क्या होगा, v माइनस ऑब्जर्वर क्योंकि रेस्ट पे है तो यहाँ पे 0, और जो हमारा सोर्स है वो इस साइड मूव कर रहा है, डायरेक्शन हमने इधर सोर्स टू ऑब्जर्वर पॉजिटिव ही लेनी है, तो ये पॉजिटिव, और फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो इसी तरीके से हम और भी केसेस बना सकते हैं जिसमें ये अगर रेस्ट पे हो या फिर सोर्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, तो हम डिफरेंट फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ से हमें मेन ये फॉर्मूला याद रखना है और इसकी वेलोसिटी को हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन HTET 2020 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स बिटवीन टू साउंड सोर्सेज। ये कोई हमारा ऑब्जर्वर है जो कि दो साउंड सोर्सेज के बीच में है। सोर्स ए इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये सोर्स ए है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर से मूव कर रहा है, एंड सोर्स बी इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये बी सोर्स है जो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। बोथ द सोर्सेज एमिट साउंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ये एफ फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, ये भी एफ फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। इफ बोथ सोर्सेज आर मूविंग विद ए स्पीड v साउंड बाय 2, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर इज। क्या कह रहा है कि ये भी v/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी v/2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पे v हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्या कह रहा है, इफ बोथ, वो v/2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर। तो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर डिटेक्ट करेगा ए से आने वाली और बी से आने वाली, उसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फॉर्मूला पता है, v माइनस वी ऑब्जर्वर, v माइनस वी सोर्स। सोर्स पहले a होगा, फ्रीक्वेंसी f सोर्स की, v माइनस वी ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड है v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स हमारा यहाँ पे b है, इंटू f। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, आगे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। v माइनस, देखिए सोर्स हमारा a यहाँ है और ऑब्जर्वर यहाँ है, तो इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी तो 0 है, v माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स a इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव v/2, और यहाँ पे v माइनस 0 डिवाइडेड बाय v माइनस, अब यहाँ पे देखिए सोर्स
सोर्स टू ऑब्जर्वर डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पे v/2 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये इस साइड मूव कर रहा है, डायरेक्शन हमारी ये है सोर्स टू ऑब्जर्वर, यहाँ पे डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर हमारी ये है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे v डिवाइडेड बाय ये हमारा होगा 3v/2 डिवाइडेड बाय v एंड v/2, ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाई बाय ऊपर चला जाएगा 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी हमारे पास, जो कि हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो HTAT 2022 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, ए पुलिसमैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट्स ए चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न ऑफ ए मूविंग कार इन द रेशियो 7:5। मीन्स ये कोई पुलिसमैन है, यहां से कोई कार इसकी साइड आ रही है और फिर इसको क्रॉस करके वो इस साइड पहुंच रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी इसने डिटेक्ट करी उसका रेशियो मान लीजिए बिफोर एंड फ्रीक्वेंसी आफ्टर जो है वो रेशियो इन्होंने 7:5 दिया है। मीन्स जब ये इस साइड इसके पास आ रही है कार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, जब वो दूर जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ द कार की स्पीड पूछ रहा है। हमें फॉर्मूला पता है, v माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये इस साइड मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन वेलोसिटी की पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसकी f, मान लीजिए कोई उसकी फ्रीक्वेंसी f है, v माइनस ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी फिर से 0, वेलोसिटी 0, सॉरी, v माइनस। अब देखिए ये जो कार है इस तरफ चलेगी, ये हुआ सोर्स और ये ऑब्जर्वर, तो डायरेक्शन हमारी क्या हुई, ये वाली पॉजिटिव हुई, और इसकी वेलोसिटी को इस साइड हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, माइनस v ऑफ s इनटू में f। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कट हो जाएंगे, 7 डिवाइडेड बाय 5 v माइनस v डिवाइडेड बाय v माइनस vs मल्टीप्लाई बाय v प्लस vs, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए, 7 डिवाइडेड बाय 5 v प्लस vs v माइनस vs, यहां से क्या होगा 7v माइनस 7vs इज इक्वल टू 5v प्लस में 5vs। आगे क्या होगा 7v, ये हमारे पास हो जाएगा 2v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये दोनों कट के 6, तो v डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स। आगे हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है 330 डिवाइड बाय 6 वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये जब दोनों कट होंगे तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स मींस वेलोसिटी ऑफ जो कार है हमारे पास आएगी 55 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन इन विच ए सोर्स emit sound of frequency 900 Hz. The velocity of the sound Vs in the air is 340 meter per second. दो केसेस दिए हुए, source is moving at a speed of Vs/3 toward an observer at rest, और दूसरा है observer is moving at speed Vs/3 towards the source that is stationary. तो क्या कह रहा है पहले केस में, सबसे पहले क्या एक सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 900 हर्ट्ज है। फर्स्ट केस में सोर्स इज मूविंग एट ए स्पीड Vs/3, यहाँ पे Vs इज वेलोसिटी ऑफ साउंड ली हुई है इन्होंने, वेलोसिटी ऑफ साउंड।
Vs/3 टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ओ जो कि रेस्ट पे है। तो क्या कह रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी इसे सुनाई देगी वो क्या होगी, एफ डैश वेलोसिटी ऑफ साउंड, इन्होंने वीएस दी हुई है यहाँ पे तो हम वीएस लिखेंगे, वीएस माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, माइनस, अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी Vs/3 दी हुई है इन्होंने, और फ्रीक्वेंसी f लेंगे हम, Vs ये होगा 2Vs/3 मल्टीप्लाई बाय f, ये दोनों कट जाएंगे, यहां से 3/2 मल्टीप्लाई बाय 900 हमें दी हुई है, ये 450 और इसकी वैल्यू होगी 350 हर्ट्ज, जो कि देखिए ये केस यहाँ पे और ये केस। तो हम सेकंड केस की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड केस में वो क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग एट स्पीड Vs/3 टुवर्ड्स द सोर्स दैट इज स्टेशनरी। अब जो हमारा सोर्स है वो रेस्ट पे है और वो फ्रीक्वेंसी f जो कि 900 हर्ट्ज है वो एमिट कर रहा है, और जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, वो Vs/3 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, जो उसे सुनाई देगी वो होगी Vs माइनस ऑब्जर्वर की यहाँ पे -Vs/3 हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि सोर्स ये है और ऑब्जर्वर ये, तो पॉजिटिव डायरेक्शन वेलोसिटी की ये होगी क्योंकि ये सोर्स है, अब की बार ये रेस्ट पर है, तो -V/3 ऑब्जर्वर इस तरफ मूव कर रहा है, डिवाइड बाय Vs माइनस यहाँ पे जो सोर्स है वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4Vs/3 Vs मल्टीप्लाई बाय 900 जो कि हमारे पास दी हुई है ना फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कट गए, इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की हमारे पास सेकंड केस में क्या आई, 1200 हर्ट्ज हमारे पास सेकंड केस में इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और पहले केस में हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी क्या थी, फर्स्ट केस में 350 हर्ट्ज। तो हमारा यहां से आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ये फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट होगा।